लोकसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। वही हंगामे के बीच 3 बजे तक के लिए स्थगित हुआ था सत्र। विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर मचाया था हल्ला। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। आज सबसे पहले नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने खड़े हुए। प्रधानमंत्री ने सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा, जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का ही तरीका है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद में 23 अहम बिल पेश होंगे और मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के मानसून सत्र पीएम ने विपक्ष से अपील की थी। बोले, तीखे धारदार सवाल पूछिए लेकिन सरकार को भी जवाब का मौका दे। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी 20 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कोरोना पर बोलेंगे। प्रदेश में कोरोना का कहर खत्म होने के साथ ही सीएम योगी का मिशन रोजगार फिर शुरू हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज करने का निर्देश दिया। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। नवचयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी की ओर से नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण और पीआरडी अधिकारियों के साथ 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति को जारी कर दिया है। इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया। योगी सरकार का जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसमें सुझाव देने का आज आखिरी दिन है। ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव हैं। आयोग में लोगों से आपत्तियों का सुझाव भी मांगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा और वो किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। सपा सांसद आजम खान की जेल में फिर बिगड़ी तबीयत। सांस फूलने की परेशानी होने पर लखनऊ ले जाने की तैयारी। डॉक्टर के उस मुताबिक आजम खान का ऑक्सीजन लेवल पहुंचा 88। कानपुर में एटीएस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस आतंकियों को गन पाउडर बनाने के लिए केमिकल सप्लाई करने वालों की तलाश कर रही है। आतंकियों को केमिकल से गन पाउडर बनाने की मदद किसने की, इसकी भी पता लगा रही है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। भारी बारिश के कई जगह हुआ जलभराव। मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। पहाड़ों पर बारिश के कारण बढ़ा नदियों का जलस्तर। नदियों के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण हुए परेशान। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण। बिजनौर में बारिश से पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खुल गई है। बारिश के चलते हाईवे की सड़क 10 फीट नीचे धंस गई थी। बड़े वाहनों के आवागमन पर लगाई रोक। कानपुर में हुई तेज बारिश के चलते गांव का छज्जा गिर गया, जिसके चलते हादसा होते होते बचा। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं। पूर्वांचल के जिलों में लगातार हो रही बारिश का गोंडा में भी असर दिख रहा है। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से खेत खलिहानों में पानी भर गया है। वहीं शहर में भी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। लखीमपुर खीरी में सुबह से हो रही बारिश से शहर जलमग्न हो गया। शहर के पौष इलाकों से लेकर निचले हिस्सों में भारी जलभराव हो गया। गोंडा में घाघरा का जलस्तर घटा गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। वहीं अब घाघरा में उफान थम गया है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी कर दिया। 3 घंटे की बरसात ने मुंबई की सूरत बिगाड़ कर रख दी। बिजनौर में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से गंगा जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते लाखों रुपए के सरकारी स्टड्स गंगा में बह गए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बयान दिया है कि ओवैसी की वजह से अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनी तो वो यूपी छोड़ कोलकाता चले जाएंगे।
यूपी में 7 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, कासगंज, शामली और श्रावस्ती जिला हुए कोरोना मुक्त। यूपी के 47 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। वहीं 28 जिलों में 10 से कम कोरोना मरीज मिले। यूपी में अब 1260 एक्टिव केस। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है और तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए अलग वार्ड तैयार कर लिया है। शामली जिला अब कोरोना मुक्त हो गया है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी। बताया जा रहा है कि 5 माह बाद एक बार फिर शामली कोरोना मुक्त हुआ। संभल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां बारातियों से भरी बस को एक बस ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश दिए। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति की दायर याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें समिति के अध्यक्ष ने कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद की खुदाई की मांग की है। अलीगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से हादसे की खबर सामने आई है। बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई। बागपत से धर्म परिवर्तन के साथ ही गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के युवक से पहले बच्ची का धर्म परिवर्तन कराया, जिसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप और धर्म परिवर्तन के मामले में परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। बरेली में स्मार्ट सिटी के तहत काम तेजी से चल रहा है। वहीं अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रामगंगा नदी रिवर फ्रंट को भी शामिल कर लिया गया है। बरेली में बन रहे रामगंगा नदी पर रिवर फ्रंट से बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है और इसके साथ ही रामगंगा नदी पर रिवर फ्रंट से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी एटीएस ने नोएडा से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज इंटरनेशनल कॉल कराने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। सिम बॉक्स के जरिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का चल रहा था खेल। वाराणसी में बेलूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मदन मोहन मालवीय मंडल के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे पर बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। बुलंदशहर से हत्या का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक महिला की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। लखीमपुर खीरी में दुर्लभ प्रजाति के सांपों की तस्करी करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सांपों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। गोंडा में युवती ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। शौच के लिए गई युवती को गांव के ही युवक ने बनाया हवस का शिकार। हाथ पैर बांधकर गन्ने के खेत में हैवानियत करने का लगाया आरोप। कानपुर में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें बदमाश कुछ संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे, जिस दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। संभल में कोविड नियमों के उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान खाने की लूट मच गई। लोगों ने खाने के लिए जमकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। गोंडा में पंचायत भवन की छत गिरने से हादसा हो गया। जर्जर छत के नीचे दबकर युवक और मासूम की मौत हो गई। गाजियाबाद में संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि 2 बच्चे और मां की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। घटना की सूचना पुलिस मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीलीभीत से बारवालाओं के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में दौरान बारवालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। डांस का वीडियो हुआ वायरल।
अलीगढ़ के थाना जवा अंतर्गत एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके चलते परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती जिले में 27 दिनों से लापता किशोर का शव नदी में मिला है। शव की पहचान हो गई है। वहीं शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। संभल में बाइक चोरी के शक में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि चोरी के शक में सरे बाजार युवक की जमकर लोगों ने पिटाई की। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दाव, बीएसपी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। 23 जुलाई से अयोध्या से होगा ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज। रामायण कॉन्क्लेव का सकुशल आयोजित कराने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। 29-30 अगस्त को रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत होगी। अयोध्या राम मंदिर के चौखट में लगेंगे मकराना के सफेद मार्बल। राम जन्मभूमि कार्यशाला में पहुंचे मकराना के सफेद मार्बल। मंदिर निर्माण कार्यशाला में रखे गए सफेद मार्बल के चौखट बाजू और तराशे गए सफेद मार्बल से बनेंगे राम मंदिर की चौखट। मुरादाबाद में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव की खबर सामने आई। विवाद के बीच दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कानपुर में पांडव नदी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव रक्तरंजी अवस्था में मिली है। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। रक्तरंजित अवस्था में मिले युवक का शव की हत्या की जांच शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर बर्रा पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सहारनपुर में दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि युवक पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप। युवक पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म का आरोप। थाने में पहुंची किशोरी ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। बयान दर्ज कर समय पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया। गाजियाबाद के शहर कोतवाली इलाके के रामलीला ग्राउंड में आज सैकड़ों लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन के लिए उमड़ पड़ी, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। लगातार हो रही बारिश के चलते सीतापुर में हादसा हो गया। बारिश के चलते मां बेटे पर दीवार गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पहाड़ों पर हो रही बारिश सहारनपुर के घाट क्षेत्र के लिए आफत बनी हुई है। शिवालिक पहाड़ियों में हुई भारी बारिश के चलते घाट क्षेत्र की नदियों में उफान आ गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एटीएम मशीनों को गैस कटर से काटकर कैश चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। नोएडा के सीएमओ ऑफिस में कर्मचारियों के ट्रांसफर होने के बाद कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं और हड़ताल पर चले गए। आज सीएमओ ऑफिस में कोई भी कार्य नहीं हुआ। गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के मंटोला गांव में तालाब में युवक के डूबने का मामला सामने आया है। वहीं युवक को बचाने के चक्कर में दूसरा युवक भी डूब गया। हिंदी युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने शायर मुनव्वर राणा का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। सीएम योगी पर शायर द्वारा विवादित टिप्पणी करने से नाराज थे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता। मोबा जिले में भीम आर्मी की साइकिल रैली में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। रैली में मौजूद कोई भी कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। बुलंदशहर में दुबई के कर्णवास मेला लगा है। मां कल्याणी देवी के मंदिर में जुटी कई हजार लोगों की भीड़। लोगों ने कोविड नियमों का किया उल्लंघन। उत्तराखंड में बारिश के बाद पहाड़ों पर नदियां उफान पर आ गई। इस बीच उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे से हो रही है लगातार बारिश के बाद जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए, वहीं आपदा प्रबंधन विभाग रेस्क्यू और आज जनता तक राहत बचाव कार्य करने में जुटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उत्तराखंड के हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी के तहत आज पार्टी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने कार्यकर्ताओं की 8 गाड़ियों की टीमों को हरी झंडी दिखाई।
इन टीमों में शामिल पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर बिजली बिल माफ किए जाने के संबंधित गारंटी कार्ड देंगे। अब मैदान से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट जरूरी नहीं, यानी उत्तराखंड में बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना प्रवेश कर सकेंगे। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि एक हफ्ते के लिए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाता है। दुकानों का समय भी 8 बजे से 9 बजे तक किया गया। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में भारी से भारी बारिश अभी होने की संभावना। देर रात से लगातार हो रही बारिश से जिले में कई नदियां नालों का जलस्तर उफान पर है। वहीं कई मोटर मार्गों पर भूस्खलन में आया मलबा आ गया। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने की बात कही। हरिद्वार में लगने वाला कावड़ मेला इस साल भी सरकार ने रद्द कर दिया है, जिससे कावड़ मेले से आसपास लगाए बैठे छोटे दुकानदारों और कामगारों को बड़ी निराशा हाथ लगी। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही है बारिश। बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मसूरी में 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धनौल्टी रोड पर भारी भूस्खलन के चलते मार्ग बंद हो गया है। हरिद्वार में हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह जलभराव हो गया है। वहीं कई जगह अंडरपास पर कई फीट पानी जमा हो जाने की वजह से आवाजाही ठप हो गई। टिहरी में भारी बारिश के चलते धनसाली क्षेत्र में बादल फट गया। बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया और वहीं एक शख्स सामान्य रूप से घायल हो गया। हल्द्वानी में रानीबाग पुल खतरे की जद में आ गया है। जमीन खिसकने से पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। वहीं रानीबाग भीमताल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार पड़ोसी राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराने को तैयार। गंगा जल टैंकर में उपलब्ध कराएगी सरकार। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। धवन भारत की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं। भारत ने श्रीलंका दौरे की शुरुआत जीत से की है। शिखर धवन की नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में पहले मैच में ही 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। भारतीय दल का 88 सदस्य पहला जत्था 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के लिए टोक्यो पहुंच चुका है। भारत का 228 सदस्य दल ओलंपिक में भाग लेगा। कोविड-19 से प्रभावित टोक्यो ओलंपिक में 4 खेल पदार्पण करेंगे। ये खेल स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग और कराटे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है, लेकिन इससे पहले कोरोना वायरस के मामलों में चिंताएं बढ़ा दी है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार उत्तराखंड में टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए चुने गए हैं। मनोज इस खेल में शामिल होने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी होंगे।